हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आदो देवकी देव गर्भजननम गोपीगिरे वर्धनम मायापूतन जीवतापहरणम गोवर्धनो धारणम कंसच्छेदन कौरवादिहरणम कुंतीसुता पालनम। एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री कृष्ण चंद्र नारायण भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के, गुरु महाराज जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद के 19वां अध्याय पढ़ रहे हैं। आज के अध्याय में महाराजा पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ का प्रसंग है, जो इस प्रकार है। मैत्रेय वाचा अथादीक्षत्र राजा तो हयमेदक्षतेनुषा ब्रह्मवर्ते मनोक्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती तदभिप्रेत भगवान कर्मातिशयमात्मनः शतकर्तूर्न ममृषे पृथोर्यज्ञमोत्सवम् यत्र यज्ञपति साक्षात् भगवान हरिरीश्वरा अन्वभूयत सर्वात्मा सर्वलोकगुरु प्रभु अन्वितो ब्रह्म सर्वाभ्यं लोकपाले सहानुगे उपगीयमानो गंधर्वैर्मुनिभिश्चाप्सरो गणे सिद्धा विद्याधरा दैत्या दानवा गुयकादया सुनंद प्रमुखा पार्षद प्रवरा हरे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज मनु के ब्रह्मवर्त क्षेत्र में जहाँ सरस्वती नदी पूर्वमुखी होकर बहती है, राजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा ली। यह देखकर भगवान इंद्र को विचार हुआ कि इस प्रकार तो पृथु के कर्म मेरे कर्मों की अपेक्षा भी बढ़ जाएंगे, इसलिए वे उनके यज्ञ महोत्सव को सहन न कर सके। महाराजा पृथु के यज्ञ में सबके अंतरात्मा सर्वलोक पूज्य जगदीश्वर भगवान हरि ने यज्ञेश्वर रूप से साक्षात दर्शन दिया था। उनके साथ ब्रह्मा रुद्र तथा अपने अपने अनुचरों के सहित लोकपालगण भी पधारे थे। उस समय गंधर्व मुनि और अप्सराएं प्रभु की कीर्ति गा रहे थे। सिद्ध विद्याधर दैत्य दानव यक्ष सुनंद नंदादि भगवान के प्रमुख पार्षद और जो सर्वदा भगवान के सेवा के लिए उत्सुक रहते हैं, वे कपिल नारद दत्तात्रेय एवं सनकादि योगेश्वर भी उनके साथ आए थे। कपिलो नारदो दत्तो योगेशा सनकादया तमन्युर्भागवता ये च तत्सेवान उत्सुका यत्र धर्म दुधा भूमि सर्वकाम दुगा सती दोग्धी स्वाभिप्सतानार्थन यजमानस्य भारत उहु सर्वरसनद्या क्षीरदद्यान गोरसान तरवो भूरि वर्तमानं प्रासूयन्ता मोदुच्यता सिंधवा रत्ननिकारान् गिरयो अन्न चतुर्विधम् उपायानुम उपाजनु सर्वे लोका सपालका इदं च अद्योक्षा जैसस्य पृथस्व परमोदयम् असूयन्न भगवान इंद्र प्रतिघातमचीकरत् चरण में स्वा अश्वमेधेन यजमान यजस्वतीं बेने यज्ञ पशुं स्पर्धन पवन तिरोहिता। भारत उस यज्ञ में यज्ञ सामग्रियों को देने वाली भूमि ने कामधेनु रूप
होकर यजमान की सारी कामनाओं को पूर्ण किया था। नदियाँ, दाख और ईख आदि सब प्रकार के रसों को बहा लाती थी तथा जिनसे मधु चूता रहता था, ऐसे बड़े बड़े वृक्ष दूध, दही, अन्न और घी आदि तरह तरह की सामग्रियाँ समर्पण करते थे। समुद्र बहुत सी रत्न राशियाँ, पर्वत, भक्ष्य, भोज्य, उत्स्य और लोय, 4 प्रकार के अन्न तथा लोकपालों के सहित संपूर्ण लोक तरह तरह के उपचार उन्हें समर्पण करते थे। महाराज पृथु ने तो एकमात्र श्री हरि को ही अपना प्रभु मानते थे। उनकी कृपा से उस यज्ञ अनुष्ठान में उनका बड़ा उत्कर्ष हुआ, किंतु यह बात देवराज इंद्र को सहन न हुई और उन्होंने उसमें विघ्न डालने की चेष्टा भी की थी। जिस समय महाराज पृथु अंतिम यज्ञ द्वारा भगवान यज्ञपति की आराधना कर रहे थे, इंद्र ने ईर्ष्यावश गुप्त रूप से उनके यज्ञ का घोड़ा हर लिया। तमत्रीर भगवान क्षत्वारमाणम व्यायसा आमुक्ता इव पाखंडम यो अधर्मे धर्म विभ्रमा अत्रिणाम च उदितो हंतुम पृथुपुत्रो महारथ अन्वधावत संक्रुद्धस्तिष्ठतिष्ठित चाब्रवीत तम तादृशाकृतिम वीक्षमेने धर्म शरीरणम जटिलम भस्मनाच्छत्नम तस्मै बाणम न मुंचति बदानिवृतं तम भूयो हंत वे चिर च उद्यत जहि यज्ञ हनम ताता महेन्द्रम विवदाधमम एवं वैन्यश्रुतं प्रोक्तम अस्त्वारमाणं व्यायसा अन्वारवद विक्रुद्धो रावणं गृद्धराडिव स्व अश्वं रूपं च तद्विता तस्मा अंतर्हिता सुराट वीर स्वपशुरादाय पितृयज्ञम् उपेयमान ततस्य चाद्भुतं कर्म विचक्ष परमर्षया नामधेयं तस्मै विजिता स्व इदं प्रभो उपसृज्य तमस्तीग्रं जहारस्वं पुनर्हरि च शालायूप तच्छन्नो हिरण्यरसनं विभु अत्रि संदर्शयामास त्वरमाणं विहायसा कपालखड्गाङ्गधरं वीरो नैनमबाधत अत्रिणां च उदितास्तस्मै संददे विषकं वृषा सो अश्वं रूपं च तद्विता तस्थावन्तरिते सुराट। इस प्रकार से इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए कवच रूप से पाखंड वेश धारण कर लिया था, जो अधर्म में धर्म का भ्रम उत्पन्न करने वाला है, जिसका आश्रय लेकर पापी पुरुष भी धर्मात्मा सा जान पड़ता है। इस वेश में वे घोड़े को लिए बड़ी शीघ्रता से आकाश मार्ग से जा रहे थे कि उन पर भगवान अत्रि की दृष्टि पड़ गई। उनके कहने से महाराज पृथु का महारथी पुत्र इंद्र को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ा और बड़े क्रोध से बोला, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। इंद्र सिर पर जटाजूट और शरीर में भस्म धारण किए हुए था। उनका ऐसा वेश देखकर पृथु कुमार ने उन्हें मूर्तिमान धर्म समझा, इसलिए उन पर बाण नहीं छोड़ा। जब वह इंद्र पर वार किए बिना ही लौट आया, तब महर्षि अत्रि ने पुनः उसे इंद्र को मारने के लिए आज्ञा दी। वत्स, इस देवता धम इंद्र ने तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाला, तुम इसे मार डालो। अत्रि मुनि के इस प्रकार उत्साहित करने पर पृथु कुमार क्रोध में भर गया। इंद्र बड़ी तेजी से आकाश में जा रहे थे। उनके पीछे वह इस प्रकार दौड़ा जैसे रावण के पीछे जटायु। स्वर्गपति इंद्र उसे पीछे आते देख उस वेश और घोड़े को छोड़कर वहीं अंतर्ध्यान हो गए और वह वीर अपना यज्ञ पशु लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। शक्तिशाली विदुर जी उसके इस अद्भुत पराक्रम को देखकर महर्षियों ने उसका नाम विजितासु रखा। यज्ञ पशु को
चसाल और यूप में बांध दिया गया था। शक्तिशाली इंद्र ने घोर अंधकार फैला दिया और उसी में छिपकर वे फिर उसे घोड़े को उसकी सोने की जंजीर समेत ले गए। अत्रि मुनि ने फिर उन्हें आकाश में तेजी से जाते दिखा दिया, किंतु उनके पास कपाल और खड़वांग देकर पृथुपुत्र ने उनके मार्ग में कोई बाधा न डाली। तब अत्रि ने राजकुमार को फिर उकसाया और उसने गुस्से में भरकर इंद्र को लक्ष्य बनाकर अपना बाण चढ़ाया। यह देखते ही देवराज उस भेष और घोड़े को छोड़कर वही अंतर्ध्यान हो गए। वीरश्वासमुपादाय पितृयज्ञम् अथावृजत् तथा बुद्धं हरे रूपं जगुरुहज्य ज्ञान दुर्बला यान रूपाण जगृहे इंद्रो हय जिहीर्षया तानि पापस्य खंडानि लिंगम खंड विमोच्यते एवं इंद्रे हरित्यस्य वैनयज्ञा जिगासया तद्गृह्यतं विशिष्टेषु पाखंडेषु मतिर्नृणाम् धर्म इत्युपधर्मेषु नग्नरक्तपटादिषु प्रायेण संयते भ्रांत्या पेशलेषु च वाग्मिषु तद्विज्ञाय भगवान् पृथु पराक्रमा इंद्राय कुपितो बाणम आदतोद्यतकार्मुका। वीर बीजताश्व अपना घोड़ा लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। तब से इंद्र के उस निंदित वेश को मंद बुद्धि पुरुषों ने ग्रहण कर लिया। इंद्र ने अश्वहरण की इच्छा से जो रूप धारण किए थे वे पाप के खंड होने के कारण पाखंड कहलाए। यहाँ खंड शब्द चिन्ह का वाचक है। इस प्रकार पृथु के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए यज्ञ पशु को चुराते समय इंद्र ने जिन्हें कई बार ग्रहण करके त्यागा था, उन नग्न रक्तांबर तथा कपालिक आदि पाखंडपूर्ण आचारों में मनुष्यों की बुद्धि प्रायः मोहित हो जाती है, क्योंकि वे नास्तिक मत देखने में सुंदर हैं और बड़ी बड़ी युक्तियों से अपने पक्ष का समर्थन करते हैं। वास्तव में उपधर्म मात्र हैं। लोग भ्रमवश धर्म मानकर इनमें आसक्त हो जाते हैं। इंद्र की इस कुचाल का पता लगने पर परम पराक्रमी महाराज पृथु को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपना धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाया। तमृत्वजा शक्रबदा विसंधितं विचक्ष दुष्प्रेक्षमसय्यरहंसं निवारयामासुरहो महामते न युज्यते त्राण्यवद प्रचोदितान् वयं मरुत्वन्तमिहार्थनाशनं यामये त्वत्स्रवसा हतित्वसम् अयात्तयामोपहवेरनन्तरं प्रसय्य राजन्यो वामते हेत्यम। इस प्रकार से उस समय क्रोधवश वेश के कारण उनकी ओर देखा नहीं जाता था। जब ऋत्विजों ने देखा कि असह्य पराक्रमी महाराज पृथु इंद्र का वध करने को तैयार हैं, तब उन्हें रोकते हुए कहा, राजन, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं। यज्ञ दीक्षा लेने पर शास्त्र विहित यज्ञ पशु को छोड़कर और किसी का वध करना उचित नहीं है। इस यज्ञ कार्य में विघ्न डालने वाला आपका शत्रु इंद्र तो आपके सुयश से ही ईर्ष्यावश निस्तेज हो रहा है। हम अमोघ आवाहन मंत्रों द्वारा उसे यहीं बुला लेते हैं और बलात्कार से अग्नि में हवन किए देते हैं। इत्यामंत्र क्रतुपत्नीं विदुरास्या तुजोरुषा तृग्धस्ता जुयतो भीत्य स्वयंभू प्रतसेदता न बद्यो भवितामिन्द्रो तदज्ञो भगवान् तनु यम जिज्ञासत यज्ञेन यश्चेष्टास्तनवासुराः तदिदं पश्यता मद्धर्मव्यतिकरं पुरा करं द्विजाः इंद्रानुष्ठितं राज्य कर्मे तत् विजिज्ञासता पृथुकीर्ते पृथो भूयात् तर्यो कौन सत्क्रतु अलम च क्रतुभिः सृष्टेर्
यद भवान मोक्ष धर्मवित नैवात्मने महेन्द्राय रोषमावृत आरहसि उभावपि ही भद्रम ते उत्तम श्लोक विग्रहो। विदुर जी यजमान से इस प्रकार सलाह करके उसके याजकों के क्रोध क्रोध ने ये ब्रह्मा जी वहाँ आकर विदुर जी यजमान से इस प्रकार सलाह करके उसके याजकों से क्रोधपूर्वक इंद्र का आह्वान किया। वे शुरुआत द्वारा आहुति डालना ही चाहते थे कि ब्रह्मा जी ने वहाँ आकर उन्हें रोक दिया। वे बोले, याजकों, तुम्हें इंद्र का वध नहीं करना चाहिए। यह यज्ञ संज्ञक इंद्र तो भगवान की ही मूर्ति है। तुम यज्ञ द्वारा जिन देवताओं की आराधना कर रहे हो वे इंद्र के ही तो अंग हैं और उसे तुम यज्ञ द्वारा मारना चाहते हो। पृथ्वी के इस यज्ञानुष्ठान में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने जो पाखंड फैलाया है वह धर्म का उच्छेदन करने वाला है। इस बात पर तुम ध्यान दो। अब उससे अधिक विरोध मत करो, नहीं तो वह और भी पाखंड मार्गों का प्रचार करेगा। अच्छा, परम यशस्वी महाराज पृथ्वी के 99 ही यज्ञ रहने दो। फिर राजर्षि पृथ्वी से कहा, राजन, आप तो मोक्ष धर्म के जानने वाले हैं, अतः अब आपको इन यज्ञानुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। आपका मंगल हो। आप और इंद्र दोनों ही पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि के शरीर हैं, इसलिए अपने ही स्वरूप भूत इंद्र के प्रति आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। मास्मिन् महाराज कृता स्म चिंतां निशा मयास्मात् वज आदृतात्मा यद्धायतो दैवहितं न कर्तुं न मनोतिरुष्टं विशते तमोधनं कर्तो विरक्ताम्येषा दिविष दुर्वग्रह धर्मव्यत्यकरो यत्र पाखण्डेरिन्द्र निर्मिते एवीरिन्द्रोपसंश्रिते पाखण्डे हारिभिर्जनं ह्रियमाणं विचक्षेण यस्ता यज्ञधृग अश्वमुट्ट भगवान पवित्रातुमिवावतीर्णो धर्मं जनानां समयानुरूपं येनापचारादवलुप्तमद्य तद्देव हेतो विष्णुकला शिवन्य स त्वं विमिष्यास्व भवं प्रजापते संकल्पनं विश्वसयं पिप्रीः ऐन्द्री च मायामुपधर्ममात्रं प्रखण्ड पाखण्डपथं प्रभोजयी। बस इस यज्ञ को बंद कीजिए। आपका यह यज्ञ निर्विघ्न समाप्त नहीं हुआ, इसके लिए आप चिंता न करें। हमारी बात आप आदरपूर्वक स्वीकार कीजिए। देखिए, जो मनुष्य विधाता के बिगाड़े हुए काम को बनाने का विचार करता है उसका मन अत्यंत क्रोध में भरकर भयंकर मोह में फंस जाता है। बस इस यज्ञ को बंद कीजिए। इसी के कारण इंद्र के चलाए हुए पाखंडों से धर्म का नाश हो रहा है, क्योंकि देवताओं में बड़ा दुराग्रह होता है। जरा देखिए तो जो इंद्र घोड़े को चुराकर आपके यज्ञ में विघ्न डाल रहा था, उसी के रचे हुए इन मनोहर पाखंडों की ओर सारी जनता खींचती चली जा रही है। आप साक्षात विष्णु के अंश हैं। बेन के दुराचार से धर्म लुप्त हो रहा था। उस समायोचित धर्म की रक्षा के लिए ही आपने उसके शरीर से अवतार लिया है। अतः प्रजा पालक पृथु जी अपने इस अवतार का उद्देश्य विचार कर आप भृगु आदि विश्व रचयिता मुनीश्वरों का संकल्प पूर्ण कीजिए। यह प्रचंड पाखंड पथरूप इंद्र की माया अधर्म की जननी है, आप इसे नष्ट कर डालिए। मैत्रेय उवाच
इत्थं लोकगुणानां समादिष्टो विसम्पति तथा च कृत्वा वात्सल्यं मागो नापि न संददे कृता वृता स्नानाय पृथ्वी भूरि कर्मणे वरान्दोस्ते बर्दादिये तद्बर्हिषि तर्पिता विप्रासक्त्या शशास्तुष्टा श्रद्धया लब्धदक्षिणा आससौ युयुजो छत्रा राजाय सत्कृता त्वया हुतो महाबाहो सर्व एव समागता पूजिता दानमानाभ्यम पितृदेवर्षिमानवः। मैत्रेय जी कहते हैं कि लोक गुरु भगवान ब्रह्मा जी के इस प्रकार समझाने पर प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु ने यज्ञ का आग्रह छोड़ दिया और इंद्र के साथ प्रीतिपूर्वक संधि भी कर ली। इसके पश्चात जब वे यज्ञांत स्नान करके निवृत्त हुए तब उनके यज्ञों से तृप्त हुए देवताओं ने उन्हें अभिष्ट वर दिया। आदिराज पृथु ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणाएं दी तथा ब्राह्मणों ने उनके सत्कार से संतुष्ट होकर उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिया। वे कहने लगे, महाबाहु, आपके बुलाने से जो पितर देवता ऋषि और मनुष्य आदि आए थे उन सभी का आपने दान मान से खूब सत्कार किया। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और इस कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। कल 20वां श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद का 20वां अध्याय शुरू करेंगे, जिसमें महाराज पृथु की यज्ञशाला में श्री विष्णु भगवान का प्रादुर्भाव होना। ओम नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकरा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षाम देहि पार्वती। अरुण कमल संस्था तदरज पुंजवर्णा कर कमल अधिचेष्टा भीतियुग्माम्बुजा च मणिकटक विचित्रा लंकृता कल्पजाले सकल भुवन माता सततम श्री श्री नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।